जब आप इसे खेत में यूज करोगे तो इसके कनेक्शन कुछ इस प्रकार होंगे। इस ब्लैक टर्मिनल को हम इस फेंसिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे। ये जमीन से लगभग 1 फीट ऊपर होगा और इस दूसरे रेड वायर को हम एक लोहे के पोल के जरिए जमीन के अंदर गाड़ देंगे, जिससे हमें अर्थिंग मिलेगी। फिर हम इसे ऑन कर देंगे और पल्स में हमें हाई वोल्टेज मिलेगा। आप देखिए कुछ टाइम में ये स्पार्क कर रहा है और आपको सुनाई दे रहा होगा। सोलर पैनल की मदद से यह झटका मशीन चार्ज भी होगी। इस रिमोट की मदद से हम इसके पल्स की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं और इसे ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। जब आप इसे घर में यूज कर रहे हो तो इसके कनेक्शन कुछ इस प्रकार होंगे। इस रेड टर्मिनल से हमने एक वायर को कनेक्ट करके जमीन के साथ टच कर दिया है। ये हमारा अर्थिंग का वायर है। दूसरे वायर को हमें जमीन से टच नहीं करना है। यह वायर हमारा सीधे किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करना है। यहाँ ये साइकिल का टायर रबर का होने के कारण जमीन से टच नहीं है। आप किसी लकड़ी या प्लास्टिक के पाइप पर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ फंक्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसकी पावर ऑन करेंगे। यहाँ रेड एलईडी हाई वोल्टेज पल्स को इंडिकेट कर रही है। यहाँ हम रिमोट के ब्लू वाले बटन को प्रेस करके इस पल्स को रोक सकते हैं, जिससे हमारा हाई वोल्टेज कंटिन्यू फ्लो होगा। यदि हमें इसे लॉन्ग लाइफ चलाना है तो हम इसमें पल्स मोड पर चलाएंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा, इस फ्लैश बटन को स्टार्ट करेंगे। अब ये पल्स मोड में काम कर रहा है। पल्स की स्पीड को इस बटन के द्वारा बढ़ाया जाता है। इस बटन के द्वारा स्पीड को कम किया जाता है। यदि हमें इसे ऑफ करना है तो ऑफ बटन को प्रेस करेंगे। यदि हमें इसे ऑन करना है तो ऑन बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, जहां से हम इसे चार्ज कर सकते हैं। यह मोबाइल के चार्जर से चार्ज हो जाएगा। जब ये चार्ज होगा तो हमें रेड इंडिकेटर दिखाई देगा। बैटरी फुल चार्ज होने पर ब्लू लेड ग्लो हो जाएगी। अब हम इसकी सोलर चार्जिंग चेक करेंगे। यहाँ रेड एलईडी ग्लो हो रही है। इसका मतलब यह है कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। चलिए अब हम इसे बनाना सीखते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर चाहिए। यहाँ 3.7 वोल्ट टू 1000 केवी स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेंगे। अब हमें पल्स जनरेट करने के लिए और इसे रिमोट से ऑपरेट करने के लिए एक एलईडी 12 वोल्ट एलईडी ड्राइवर लेना होगा। अब हम हाई वोल्टेज में वायर कनेक्ट करने के लिए 2 कनेक्टर लेने होंगे। इन्हें बनाना कनेक्टर भी बोलते हैं। अब हमें बैटरी को धूप से चार्ज करने के लिए एक सोलर पैनल की आवश्यकता होगी। ये 6 वोल्ट सोलर पैनल है। हमें स्टेप अप मॉड्यूल की आवश्यकता होगी, जिसका नंबर है MT3608। अब हम सिंगल चैनल 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल लेंगे। बैटरी को मोबाइल के चार्जर से चार्ज करने के लिए TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल लेंगे। अब हम एक प्लास्टिक बॉक्स लेंगे जिसमें हमारी यह पूरी झटका मशीन बनेगी। पावर को ऑन ऑफ करने के लिए हमें एक ऑन ऑफ स्विच लेंगे। हम एक 4007 डायोड लेंगे। 18650 3.7 वोल्ट बैटरी लेंगे। सबसे पहले हम इस 12 वोल्ट एलईडी ड्राइवर को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। हम इसे ओपन कर लेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमें यहां से इस जेनर डायोड को हटाना है और हमें यहां से इस रेजिस्टेंस को हटाना है। जब हम रेजिस्टेंस को हटाएंगे तो इसकी जगह पर एक जंपर वायर लगा देंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहां से हमने जेनर डायोड को रिमूव कर दिया है और रेजिस्टेंस की जगह पर एक जंपर वायर लगा दिया है। तो हमें शॉर्ट कर देना है। अब हमारा ये ड्राइवर 5 वोल्ट का हो गया है। पहले हम इस कनेक्टर को निकाल लेंगे यहाँ से। अब हम इस कनेक्टर को रिमूव कर लेंगे। इस कनेक्टर को हमने निकाल लिया है। यहाँ इसे हम साइड में रख देते हैं। यहाँ अब हम डीसी स्टेप अप मॉड्यूल लेंगे और इसके इनपुट और आउटपुट पर 2 वायर कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ ब्राउन वायर पॉजिटिव वायर है और ब्लैक वायर नेगेटिव वायर है। अब हमने इनपुट और आउटपुट पर वायर कनेक्ट कर दिए हैं। अब हमें इस बूस्टर में बैटरी को कनेक्ट करके इसमें वोल्टेज को 5 वोल्ट तक बूस्ट करना है। सबसे पहले हम बैटरी को बूस्टर के इनपुट वायर में कनेक्ट कर देंगे। जोड़ेंगे बी इन में। मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज पर रखकर हम इस बूस्टर में लगे पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज को 5 वोल्ट पर सेट करेंगे। हम झटका मशीन में बूस्टर इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारे झटका मशीन में किसी भी प्रकार की कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आए और हमारी बैटरी मैक्सिमम टाइम तक हमें आउटपुट दे सके, क्योंकि हमारा डीसी बूस्टर हमारे वोल्टेज को बूस्ट करता रहेगा।
यहाँ हमारा वोल्टेज 5 वोल्ट पर सेट हो गया है। अब हम इस डीसी बूस्टर के आउटपुट वायर को एलईडी ड्राइवर के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम बूस्टर से आ रहे पॉजिटिव वोल्टेज को इस पिन पर कनेक्ट करेंगे। और नेगेटिव को इस पिन पर कनेक्ट करेंगे। अब हमने बूस्टर के आउटपुट वायर को ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम रिले मॉड्यूल लेंगे। अब हमें कनेक्शन करने होंगे। हम 3 वायर लेंगे, इन्हें रिले मॉड्यूल में कनेक्ट करेंगे। रेड वायर को वीसीसी के साथ कनेक्ट करेंगे, ऑरेंज वायर को ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और येलो वायर को इनपुट पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इन्हें एलईडी ड्राइवर के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। रिले मॉड्यूल के रेड वायर जो कि पॉजिटिव वायर है, इसे हम एलईडी ड्राइवर के पॉजिटिव वायर जो कि ब्राउन वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम रिले मॉड्यूल के ऑरेंज वायर जो कि नेगेटिव वायर है, इसे हम एलईडी ड्राइवर के ब्लैक वायर जो कि एलईडी ड्राइवर का नेगेटिव वायर है, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम इनपुट पर जो कि रिले मॉड्यूल का येलो वायर है, इसे हम एलईडी ड्राइवर की इस पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हमने रिले मॉड्यूल के तीनों वायर के कनेक्शन एलईडी ड्राइवर में कर दिए हैं। अब हम इसे बैटरी से चेक करके देखेंगे हमारे कनेक्शन ठीक है या नहीं। हम बूस्टर के इनपुट वायर में हमारी बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी एलईडी वर्क कर रही है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करूँगा। देखिए, इसकी स्पीड बढ़ाएंगे हम, यहाँ से कम करेंगे स्पीड तो एडजस्ट हो सकती है। यहाँ से ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगी हमारी, ऑन करेंगे तो वापस से ऑन हो जाएगी हमारी। हमारा रिले मॉड्यूल वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे सारे कनेक्शन ठीक है। पल्स को दर्शाने के लिए हम एक रेड एलईडी लेंगे और ये एलईडी को सेफ रखने के लिए हमने इसमें 100 ओम की रेजिस्टेंस का यूज किया है। इसके पॉजिटिव वायर को हम रिले मॉड्यूल के वीसीसी वायर में कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव वायर को हम रिले मॉड्यूल के इनपुट वायर में कनेक्ट कर देंगे। अब हम चार्जिंग मॉड्यूल के कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम 2 वायर ले लेंगे। यहाँ ऑरेंज वायर हम चार्जिंग मॉड्यूल V+ वायर में जोड़ेंगे और येलो वायर को हम जोड़ेंगे। अब हम ऑरेंज वायर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और येलो वायर को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। अब हम सोलर चार्जिंग के लिए 2 वायर कनेक्ट करेंगे। हम इन वायर को चार्जिंग पिन के पास बने इन प्लस और माइनस के वायर में कनेक्ट करेंगे। यहाँ व्हाइट वाला वायर प्लस का वायर है और डार्क वायर हमारा का वायर है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम प्लास्टिक बॉक्स लेंगे। हम चार्जिंग मॉड्यूल के लिए इसमें होल बनाएंगे। अब हम बनाना कनेक्टर के लिए होल बनाएंगे। अब हम हमारे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज वायर जो कि पिंक कलर के हैं, इन्हें इन बनाना कनेक्टर पर कनेक्ट कर देंगे। अब हम ऑन ऑफ स्विच के लिए होल बनाएंगे। अब हम स्विच को फिक्स कर देंगे। अब हम एलईडी के लिए होल करेंगे, जो कि हमारी इंडिकेटर एलईडी है। अब हम एक होल ऊपर बनाएंगे ताकि हम इसमें से सोलर पैनल का वायर बाहर निकाल सके। अब हम बैटरी के पॉजिटिव वायर को स्विच के वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। हम बूस्टर के वायर के साथ एक ब्राउन वायर कनेक्ट करके उस वायर को हम स्विच के साथ जोड़ देंगे। इस ब्राउन वायर को हम रिले मॉड्यूल के कॉमन वायर के साथ जोड़ देंगे। अब हम हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के पॉजिटिव वायर रेड वायर को रिले मॉड्यूल की एनो पिन के साथ जोड़ देंगे। हमने ट्रांसफार्मर के पॉजिटिव वायर को इसमें कनेक्ट कर दिया और ये वाले वायर को हमने कॉमन से देके इसमें से कनेक्ट कर दिया स्विच से। चलिए
ये जो इसका नेगेटिव वायर है इसका, अब हम हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के नेगेटिव वायर और डीसी बूस्टर के नेगेटिव वायर को बैटरी के नेगेटिव वायर से कनेक्ट कर देंगे। अब हम सभी कंपोनेंट्स को ग्लू की मदद से सेट कर देंगे। ध्यान रहे यहां हाई वोल्टेज के वायर पर अच्छी तरह से ग्लू लगानी है ताकि हमारा हाई वोल्टेज लीकेज ना हो। हम एक होल बनाकर इस इंफ्रारेड एलईडी को बाहर निकाल देंगे ताकि हमारा रिमोट ठीक से काम कर सके। ये दोनों वायर सोलर पैनल में कनेक्ट होंगे। अब हमने सोलर पैनल के दोनों वायरों को कनेक्ट कर दिया है। सोलर पैनल के व्हाइट वायर जो कि प्लस का वायर है, इसमें हमें एक डायोड लगाना होगा। डायोड को हम कुछ इस प्रकार लगाएंगे। अब हमारे सभी कनेक्शन कंप्लीट है। अब इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।